हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। और इससे पहले हम 3 वीडियो में सीख चुके हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जनरली आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें स्कूल सिलेबस में नहीं मिलता है, बट जैसे ही हम स्कूल से आगे निकलते हैं JEE ओलम्पियाड्स, मैथ्स बेस्ड कॉम्पिटिशन्स, तो इन सब में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। ओके, तो चलिए सीखते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास में कोई फ्रैक्शन है P/Q, और जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, आपके पास में इरेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर ऑफ P/Q। तो उस कंडीशन में हमको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास में कि √5/√3। अब इसमें बोला गया आपसे कि रैशनलाइज द न्यूमरेटर। ओके, तो आपके पास में फ्रैक्शन है, उसको हमने x एज्यूम कर लिया है। √5/√3 √3। तो क्या करेंगे इसको, √5 से √5 से मल्टीप्लाई और √5 से हम डिवाइड कर देंगे। जो हमने डिनोमिनेटर के लिए किया था वही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के लिए करने वाले हैं। ओके, आपका जो प्रोसेस है वो सेम है। तो √5 से √5 मल्टीप्लाई होगा, क्या करेंगे इसको, 5 मिल जाएगा अपॉन √3 इंटू √5, क्या मिलेगा अपने पास में, √15। और ये हमारा न्यूमरेटर रैशनलाइज हो चुका है। ओके, चलो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे √5 प्लस √3 अपॉन 2। ओके, इसमें हमको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले 3 वीडियोस में सीख चुके हैं। a+b इंटू a-b क्या बन जाता है, a² माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर होगा अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए √5 स्क्वायर 5 मिलेगा और √3 स्क्वायर 3 मिलेगा अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है, √5 माइनस √3। इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, 2 से 2 कैंसिल होगा और क्या मिलना है अपने को, 1 अपॉन माइनस √3। और ये अपना आंसर हो चुका। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, रैशनलाइज द न्यूमरेटर ऑफ 2 माइनस 3 प्लस x अपॉन x माइनस 1। ओके, अब इस कंडीशन में क्या करना है अपने को कि इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं।
2 माइनस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। क्या करना है, या अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पॉजिटिव करके और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस √3 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस ओके। फिर से क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 प्लस एक्स और ये स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस एक्स। ओके, और सोल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 2 प्लस √3 प्लस एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 होगा, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, यहाँ पर 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 3 प्लस एक्स। ओके, 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस 1 दोनों कैंसिल होंगे, बट यहाँ पर क्या आएगा, -1 मिलेगा अपने को। ओके, तो आपको क्या मिलने वाला है, -1 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, न्यूमरेटर रेशनलाइज हो गया। बट इस कॉन्सेप्ट का अगर हम देखें तो और भी कुछ यूज़ होता है। जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड सर्ड नाम का टॉपिक होता है। ओके, सर्ड्स नाम का एक टॉपिक होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सर्ड का एक कंपाउंड सर्ड भी एक टाइप होता है, कंपाउंड सर्ड। तो कंपाउंड सर्ड्स का कंपैरिजन करने के लिए भी इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर्ड के बारे में हम जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कंपाउंड सर्ड का एक एग्जांपल है आपके पास में, एक कंपाउंड सर्ड ये है और एक कंपाउंड सर्ड क्या गिवन है आपको, √11 माइनस √7। ओके, अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर ग्रेटर है, तो इनका कंपैरिजन करना है। अब इनको कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम इस मेथड का यूज़ करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट आपको क्या गिवन है, √7 माइनस √3 क्या अपॉन में 1 होता है इसके। अब क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर क्या करेंगे, अपन रेशनलाइज करने वाले हैं। √7 प्लस √3। ओके, जैसे ही हमने इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया तो अपन में ऊपर क्या मिलने वाला है अपने को, 4। ओके, और अपन को नीचे क्या मिलने वाला है, √7 प्लस √3। ठीक है, जैसे ही आप सेकंड वाले का जो न्यूमरेटर है इसको आप क्या करने वाले हो, रेशनलाइज करने वाले हो, तो √11 माइनस √7 अपॉन में 1 होता है। इसका भी क्या करेंगे, अपन न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देंगे।
तो रूट 11 प्लस, ओके। जैसे ही हमने ब्रैकेट को यानी कि न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया, ओके, तो यहाँ पर क्या मिलना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट 11 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7, ओके। तो रूट 11 स्क्वायर फिर से क्या मिलेगा, 4। इसका भी आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 4। और नीचे क्या मिलेगा अपने को, प्लस रूट 7, ओके। तो आपके पास में एक तो क्या है, एक फ्रैक्शन ये हुआ और एक फ्रैक्शन आपके पास में क्या मिल गया, 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, ओके। तो हम देखेंगे कि इनका डिनोमिनेटर क्या है। इनका डिनोमिनेटर में एक में है यहाँ पर रूट 11 प्लस रूट 7 और एक का डिनोमिनेटर है रूट 7 प्लस रूट 3। हम देखेंगे यहाँ पर कि एक हम देख सकते हैं जनरली कि यहाँ पर रूट 11 प्लस रूट 7, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, किसमें, डिनोमिनेटर में, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ओके। और फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, 5/3 है और 5/2 है, ओके। तो हमने जैसे ही इन दोनों का सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये अपने बड़ी वैल्यू होगी, ओके। और इसका वैल्यू क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है, ओके। और तो हमारे पास में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा रहेगा, ये वाला। तो वही सेम टू सेम क्या कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा रहेगा, ये देखो कि 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, और आपके पास में एक और क्या फ्रैक्शन, 4 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7, ओके। तो इनमें से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। अब ये फ्रैक्शन हमने किससे बनाया था, रूट 7 माइनस रूट 3 से बनाया था, और ये फ्रैक्शन हमने किससे बनाया था, रूट 11 माइनस रूट 7 से बनाया था। तो बताइए कौन सा जो आपके पास में सर्ड है वो बड़ी होगी, रूट 7 माइनस रूट 3, ओके। तो यह हमारा सर्ड्स का कंपैरिजन भी हो गया, ओके। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम एक नया टॉपिक लेंगे, उसके बारे में हम जल्दी आपको बताएंगे। थैंक यू।